गुड इवनिंग बच्चों, आज की क्लास में एलटी का एमसीक्यू फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, आज नया यूनिट स्टार्ट होने वाली है। स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलस वाला पोर्शन है जिसमें लिमिट, डिफरेंशियल, डिफरेंशिएशन और लिमिट वाला पोर्शन आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लिख दिया है, विच इज नॉट करेक्ट इन फॉलोइंग इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। इस इनडिटरमिनेट फॉर्म में कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, आपने लिमिट में पढ़ी होंगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ी होंगी, तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, उसमें कौन सा इनकरेक्ट है ये हमने बताना है। सभी लोग जुड़े। कौन सा इसमें इनकरेक्ट है ये सभी ने बताना है, जल्द से जल्दी क्लास में जुड़ने की कोशिश करें। तो आपको पता होनी चाहिए इनडिटरमिनेट फॉर्म कितनी होती है, 7 होती है। ये इसकी टोटल 7 फॉर्म्स हैं। ठीक है, वो सही ऑर्डर सभी को पता होना चाहिए। 7 ऑर्डर में सबसे पहले क्या है, 0/0। दूसरा क्या है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। तीसरा क्या है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ये मैं आपको सही क्रम बता रहा हूं। ठीक है, अगला है 0 की पावर 0, अगला है इंफिनिटी की पावर 0, और फिर 1 की पावर इंफिनिटी। 1 2 3 4 5 6, 1 की पावर इंफिनिटी, और एक बचेगा 0 इंटू इंफिनिटी। ये आपके पास 7 इसके सही क्रम है, ये सही इंडिटरमिनेट फॉर्म है। 7 के 7 ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है और ये सही है। इसमें पूछा है इसमें कौन सा गलत है, तो देखिए 0 इंटू इंफिनिटी होता है, 0 इंटू इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। और दूसरा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यहाँ पर माइनस का साइन है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ठीक है, तीसरा है इंफिनिटी की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0 पे इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। 0 टू दी पावर इंफिनिटी ये इनकरेक्ट है, तो सही ऑप्शन आपका ये वाला है, 0 की पावर इंफिनिटी। इससे पहले यहाँ पर अगर यहाँ इंटू लिख दिया जाए तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये इनकरेक्ट फॉर्म है 0 की पावर इंफिनिटी। ये नहीं होता है इंडिटरमिनेट, बल्कि इंफिनिटी की पावर 0 होता है यहाँ, और 0 की पावर में 0 हो तो वो नॉट डिफाइन है। ठीक है, तो ये आपकी मेनली इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है आपने देख लिया होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 1/x क्या होगा। पहला ऑप्शन है इनफाइनाइट, दूसरा माइनस इनफाइनाइट, तीसरा है 0, अगला है डज नॉट एग्जिस्ट। तो सही जानकारी क्या होगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जब लिमिट की एग्जिस्टेंसी के लिए क्या होता है, किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए तो ही लिमिट एग्जिस्ट करती है। आप इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी आएगा, और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो आप कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर इसका सही जवाब होगा डज नॉट एग्जिस्ट। अगला क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग ए नेगेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होगा, जहां पर एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। पहला ऑप्शन है ए,
दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है a-1, चौथा ऑप्शन है 0। ठीक है, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो x टेंडिंग a नेगेटिव fx की इसकी लिमिट क्या होगी? चलिए आंसर देने की कोशिश कर रहे हो तो आपका देखते हैं ऑप्शन, आप सही आंसर दें। क्लास जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, बस ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, गुरानी जी जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। एंड मिश्रा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और इस सवाल का जवाब दें। इससे पहले केवल 2 क्वेश्चन छोटे छोटे लिमिट के हो रखे हैं। एक लिमिट कब एग्जिस्ट करती है वाला सवाल था और दूसरा इंडिटरमिनेट फॉर्म का क्वेश्चन था। केवल 2 ही क्वेश्चन हुए। चलिए आप इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। लिमिट एक्सटेंडिंग ए नेगेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके बारे में बताना है। क्या सही जवाब होगा? a-1 होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर लिमिट की बात कर रहा है, यहाँ पर a कोई रियल नंबर है, ये सॉरी a इंटीजर दे रखा आपको। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपनी वैल्यू हमेशा इंटीजर देता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे आपने a नेगेटिव की अगर आप बात कर रहे हैं ना, a नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो a नेगेटिव क्या आएगा? जैसे मान लें a आपने कहा भाई 2, सपोज a को 2 इमेजिन कर लो, तो 2 नेगेटिव का मतलब क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग आप ऐसे लोगे, 2 नेगेटिव लिखोगे fx, यानी कि यहाँ पर अगर इसका मतलब होता है लिमिट एक्सटेंडिंग 0 f2 माइनस h करोगे, तो दैट मीन्स लिमिट एक्सटेंडिंग 0 आप क्या लिखेंगे? जहां पर ये fx मतलब ये जो ब्रैकेट है यहाँ 2 माइनस h आएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बताता है? जो आंसर होगा वो 2 माइनस y, यानी 2 माइनस h का मतलब है जैसे भाई ये 1 है, ये 2 है, आपने से लेफ्ट साइड का नंबर, लेफ्ट साइड का इंटीजर आंसर देता है। तो 2 नेगेटिव का मतलब कहीं यहाँ पर का कोई नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 पे आके रुकेगा। तो 1 का मतलब क्या है? 2 माइनस 1 है। ऐसे अगर 2 की जगह a हो जाए, मतलब 2 की जगह a होगा तो रिजल्ट a-1 बनेगा, मतलब जो भी नंबर है उससे एक कम आंसर बनता है। तो इसलिए सही आंसर इसका a-1 होगा। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग 0 पॉजिटिव e टू द पावर 1 by x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 by x प्लस 1 क्या होगा? ऑप्शन है 1, 0, -1 डज नॉट एग्जिस्ट। वन होगा, 0 होगा, -1 होगा या फिर डज नॉट एग्जिस्ट होगा। इसका सही जवाब क्या आएगा बच्चों? बताने की कोशिश करनी है। लिमिट एक्सटेंडिंग 0 पॉजिटिव e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1 e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1। 0 पॉजिटिव का मतलब है 0 पर इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट बतानी है आपने। ठीक है, कितना आएगा? तो सॉल्व करने की कोशिश करें। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि लिमिट 0 पॉजिटिव मतलब 0 प्लस h, यानी h टेंडिंग 0, जहां पर x है वहां 0 प्लस h रखेंगे आप। ठीक है, तो e की पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1 जब आप रखोगे तो आपका ऐसा बनेगा। अब h की लिमिट 0 है तो 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, e टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, नीचे e टू द पावर 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, इनफाइनाइट माइनस 1 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म है बच्चों, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, आपको हटानी पड़ेगी तब जाके आप आंसर निकालेंगे। तो चलिए इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? ये जो सवाल है e की पावर 1 अपॉन x जो आपने लिखा है, क्या कर सकते हो आप इस पूरे में? एक काम करिए, ऐसे यहां पर लिमिट रख के ये फॉर्म आ रही है तो आप e की पावर 1 अपॉन h यहीं से कॉमन निकाल दीजिए, तो बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाई h, ऐसा बन जाएगा।
सेम यहाँ पे भी e की पावर 1/h कॉमन निकाल दीजिए, 1 + 1/e⁻1/h हो जाएगा। ठीक है, दोनों कट जाएंगे। अब आप h की जगह 0 पुट करेंगे ना, तो 1/0 इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट 0, तो ये बनेगा ऊपर 1 - 0 नीचे 1 + 0, तो आंसर आएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अगला सवाल है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्सटेंडिंग ए लिख दिया, x की पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a, क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है इंफिनिटी, तीसरा ऑप्शन है n, चौथा ऑप्शन है n a टू दी पावर n माइनस 1। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? n a टू दी पावर n माइनस 1। क्यों? क्योंकि आप x की जगह a रखते हैं तो 0/0 फॉर्म होती है। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं, जब जब आपको 0/0 फॉर्म बने तो आप एल हॉस्पिटल का भी यूज कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल क्या है? n x की पावर n माइनस 1, ऊपर डिफ्रेंशिएट करो, नीचे भी डिफ्रेंशिएट करो। अब फिर x की जगह लिमिट रख दो, a रख दोगे तो n a की पावर n माइनस 1 मिलके आएगा, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा इस सवाल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, f(x) equals to x minus 4 upon mod x minus 4 plus a if x less than 4। दूसरा लिखा हुआ है a प्लस बी, इधर लिखा है x माइनस 4 अपॉन mod x माइनस 4 प्लस बी if x greater than 4, if x equals to 4 is continuous at x equals to 4। ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये x इक्वल टू 4 पर संतत है। ठीक है, x इक्वल टू 4 पर कंटिन्यूस है। देन वैल्यू ऑफ a माइनस बी, और आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है -1, चौथा ऑप्शन है +1। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चलो देने की कोशिश करो, बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग आंसर भी दे रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देते रहें। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? गुंजन मैम आंसर दो, सभी लोग कोशिश करें। कितना आ गया सही जवाब? किसने दे दिया? वेरी गुड वेरी गुड। कितना दे दिया?
ए इक्वल टू ए प्लस बी, या सॉरी ए माइनस बी पूछा है इस क्वेश्चन में। तो मिश्रा जी जीरो आ रहा है क्या? गड़बड़ कर दी क्या आप लोगों ने? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि आप लोगों ने गड़बड़ कर दी है इसमें? अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं, सॉरी सॉरी, ये माइनस है बच्चों। अच्छा सवाल, इसलिए तुम गड़बड़ कर रहे हो। वो गलती से प्लस माइनस छप गया मुझसे जल्दीबाजी में। एक्स माइनस फोर मॉड एक्स माइनस फोर मॉड एक्स माइनस फोर होगा। अब आप सही आंसर देने की कोशिश करें। हाँ प्रतिभा मैम सही कह रही है, एक्स माइनस फोर होना था, वो जल्दीबाजी में मैंने प्लस लिख दिया, वो माइनस फोर था। अब आप आंसर क्या दे रहे हैं? इसका सही जवाब कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, चलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टू। ए माइनस बी की वैल्यू टू आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आप इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन इसका, जिसके बात समझ में नहीं आई। ये मॉड एक्स माइनस फोर है ना, जब एक्स चार से छोटा होगा ना, तो सोचो एक्स माइनस चार किससे छोटा होगा? जीरो से छोटा होगा ना। तो जब एक्स माइनस चार जीरो से छोटा होगा तो उस समय इसका मॉड क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये एक्स माइनस फोर है ऊपर, नीचे क्या बनेगा? नेगेटिव एक्स माइनस फोर बनेगा। ठीक है, प्लस ए। और दूसरा वाला ये तो ए प्लस बी लिखा हुआ है। और तीसरा केस क्या बनेगा इसका? ओके, एक्स चार से बड़ा है तो एक्स माइनस फोर किससे बड़ा आएगा? इधर आके जीरो से बड़ा आ जाएगा। जीरो से बड़ा, जब ये जीरो से बड़ा है तो फिर इसका मॉड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो तीसरा वाला बनेगा एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर, पॉजिटिव वाला बनेगा। ठीक है, अपॉन में पॉजिटिव बनेगा, तो प्लस का बी। तो अब आप क्या लिख सकते हैं इसको? मतलब यहाँ पर ये इसको इसको खोलेंगे तो ये एक्स माइनस फोर प्लस का आ जाएगा। इस मॉड को हटाएंगे तो ये आपके पास नेगेटिव वाला बनेगा। तो इससे ये कटेगा, तो देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास? ऊपर क्या बनेगा एफ एक्स की वैल्यू? ये कट गया तो माइनस वन प्लस ए, और दूसरा वाला ए प्लस बी, तीसरा वाला क्या बनेगा आपके पास? वन प्लस बी। यहां पर जब एक्स चार से छोटा था, जब एक्स चार के इक्वल है, जब एक्स फोर से बड़ा है। ठीक है, ये कहानी बन गई। तो चलिए, अब इसका मतलब एक्स फोर से छोटा है तो फोर पे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। एलएचएल कितना आ गया फोर पे? ए माइनस वन लेस देन फोर है ना, इसमें तो फंक्शन है एक्स है ही नहीं अब। और आरएचएल कितना आया है? लेफ्ट राइट हैंड लिमिट क्या है इसकी? बी प्लस वन। और फंक्शन की वैल्यू कितनी है? यानी एफ फोर कितना आया है? ए प्लस बी। अब कंटिन्यूस है तो ये सब बराबर होनी चाहिए ना। तो ए माइनस वन इक्व टू ए प्लस बी इक्व टू बी प्लस वन, ऐसे ही तो करेंगे। एल एच एल इक्व टू दिस वन इक्व टू आर एच एल। तो चलिए ए से ए हटेगा, इन दोनों को बराबर करते हैं, तो बी आपका माइनस वन आएगा। और फिर ए निकाल बी निकालना है, तो चलिए इन दोनों को इक्वल कर दो। अगेन ए प्लस बी इक्व टू बी प्लस वन करेंगे, बी हट जाएगा तो ए वन आएगा। तो ए माइनस बी पूछा है तो टू हो जाएगा। वन माइनस माइनस वन यानी कि टू हो गया। तो इसका सही जवाब होगा टू। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इफ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन in their domain, then which is incorrect? तब इसमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट होगा। पहला है अल्फा इंटू एफ इज कंटिन्यूअस ऑन डी, डी मीन्स देयर डोमेन। दूसरा है एफ इंटू जी इज कंटिन्यूअस ऑन डी
तीसरा एफ अपॉन जी इज कंटिन्यूअस ऑन डी। चौथा एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस ऑन डी। ये डी का मतलब डोमेन ऑफ एफ एंड जी। द डोमेन ऑफ एफ एंड जी ऐसे लिखा गया है, डोमेन ऑफ एफ एंड जी, ये मतलब है। डी मीन्स डोमेन ऑफ एफ एंड जी। तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि कौन सा इनका इनकरेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन वाला जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं लिखा हो गया, मतलब पूरी कंप्लीट फॉर्म में नहीं लिखा गया। यहाँ पर क्या है, अल्फा जो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो अल्फा इंटू एफ, उस फंक्शन को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी कंटिन्यूस होगा। दो कंटिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होता है, डिवाइड भी कंटिन्यूस होता है, सम भी कंटिन्यूस होता है। डिवाइड कंटिन्यूस कब होगा, ये कंटिन्यूस तो है मतलब, लेकिन इसमें इसका स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं लिखा है। इसमें यह भी लिखना चाहिए था इट्स कंटिन्यूस ऑन डी एंड मतलब डी ऐसे करके सच दैट मतलब जो इसकी डोमेन होगी उसमें जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो ऐसा बनना चाहिए था। ऐसा इसने लिखा नहीं है, तो इसलिए ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, तो इसलिए यही इनकरेक्ट है। ये करेक्ट फॉर्म में लिखा नहीं था, डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए ना उसका। ये करेक्ट तरीके से स्टेटमेंट नहीं लिखा गया, इस वजह से आप इसको इनकरेक्ट कहेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगर एफ एक्स इक्वल टू टू की पावर एक्स प्लस टू माइनस 16 अपॉन 4 टू दी पावर एक्स माइनस 16 and x not equals to 2 and k if x equals to 2 is continuous at x equals to 2 then k is, then k बताना है, k के बारे में बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 0, दूसरा है 1/2, तीसरा है 4, अगला है 3/2। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू पर, तो के की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। सॉल्व करिए, के बताने की कोशिश करें। इसका जी क्या जवाब आया, 1/2। गुड।
सही जवाब 1/2 होगा इसका, सेकंड ऑप्शन 1/2। ठीक है, कैसे होगा? ये 2 पर कंटिन्यूटी की बात कर रहा, आप अगर x की जगह 2 रखते हैं ना, 2 + 2 4, 2 की पावर 4 16 माइनस 16 जीरो, और नीचे 6 4 की पावर 2 16 माइनस 16 जीरो, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो आप इस 0/0 फॉर्म, पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस सवाल को। आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो 0/0 फॉर्म बन रही है। आप इसे क्या लिखेंगे, देखिए 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 यानी 4 माइनस 16 अपॉन नीचे 4 की पावर x माइनस 16, 16 को 4 का स्क्वायर। तो यहां से 4 कॉमन बनाते हैं तो क्या बनता है, 2 की पावर x माइनस 4। सेम नीचे इसे लिख सकते हैं क्या, 4 की पावर x को आप लिखो 2 की पावर x का स्क्वायर। भाई 4 को आप 2 की पावर 2 इस तरह से लिखेंगे ना, तो इसको आगे ये आगे इंटरचेंज हो जाते हैं, 2 की पावर 2 x लिखो या 2 की पावर x की पावर 2 लिख लो, -4 का स्क्वायर। तो इधर पर आइडेंटिटी लगा दें, a + b a - b, नीचे a + b a - b लगाएं, तो 2 की पावर x + 4 इंटू 2 की पावर x - 4, इससे ये कट जाएगा, तो ये आ रहा है 4/2 की पावर x + 4। अब ये कंटिन्यूस है, x = 2 पे, तो x = 2 पे कंटिन्यूस है, तो इसमें x की जगह 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 4/2 की पावर 2 4 + 4 8, यानी 1/2 आ जाएगा। तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आ गई। तो अगर कंटिन्यूस है तो k 1/2 के बराबर हो जाएगा। हमने इस समय अगर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और 2 पर फंक्शन की वैल्यू सब बराबर होंगी ना। तो अब मैंने ये f(x) की वैल्यू लगाया तो f2 निकाल दिया हमने, f2 जब निकाला तो 1/2 आ गया, तो यही तो k की वैल्यू होगी फिर। तो x = 2 पर फंक्शन की वैल्यू k है और ये हमारा 1/2 आया, तो k 1/2 हो गया। अगला क्वेश्चन है, which is true? Number first, if f(x) is continuous at x = c, then it is differentiable at x = c. If f(x) = mod x, if mod x is continuous at x = 0, then it is differentiable at that point. तीसरा, mod x is differentiable at x = 0, mod x is differentiable and continuous at x = 0. Fourth, f(x) is differentiable f(x) is differentiable at a point it is necessary continuous at that point. कौन सा सही ऑप्शन है,
ये 4 स्टेटमेंट हैं, तो सही ऑप्शन सबसे लास्ट में लिखा गया है, बाकी सब गलत है। ठीक है, पहला क्या, अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू सी पर कंटिन्यूस है तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर मॉड x कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पे तो ये डिफरेंशिएबल होगा, इस पॉइंट पर नहीं होता है। मॉड x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है, इसलिए गलत हो गया। मॉड x डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पर, ये भी गलत है। ठीक है, और अगला क्या लिखा है, एफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो नेसेसरी होगा कंटिन्यूस भी होगा। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूस भी होता ही होता है। इसमें नॉट कंटिन्यूस लिखना था। मॉड एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 देन इट इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि मॉड एक्स कंटिन्यूस होता है 0 पर बट डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों तो इसलिए गलत है। अच्छा, ये भी गलत है, ये चौथा सही है, जो डिफरेंशिएबल होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। ये आपने बहुत उससे पढ़ा होगा, डीसी रूल के नाम से भी इसको बहुत जानते हैं कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं वो हमेशा ही कंटिन्यूस होते हैं अपनी डोमेन पर। Next question, if fx equals to x mod x, then पहला है fx is not differentiable at x equals to 0। सेकेंड है fx is differentiable at x equals to 0। थर्ड है fx is continuous but not differentiable at x equals to 0। चौथा है fx is differentiable but not continuous at x equals to 0। बताना इसमें सही ऑप्शन क्या है। सही जवाब क्या है, fx x mod x लिखा है, तो इसका सही जवाब देने की कोशिश करो। चलो देखते हैं आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। अगर fx की वैल्यू बच्चों x mod x हो जाए तो इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा। गुड गुड गुड, आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, देखें 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 देखें। क्या आ रहे हैं जवाब। सी, अच्छा, शर्मा जी कह रहे कि पहला होगा, बाकी से देखो बच्चों, खा गए सवाल में चकमा खा गए, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, पहला तो नहीं, पहला नोट लिखा है ना, इसका होगा सेकंड ऑप्शन सही। आप लोग चकमा खा गया, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, एफ एक्स क्या लिखा है, एक्स मॉड एक्स लिखा है, इसकी डिफरेंशियबिलिटी आपको बतानी है एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है, इसका सही जवाब है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। सभी लोग इसमें चकमा खा गए। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, इससे पहले का जो सवाल पूछा मैंने वो मॉड एक्स लिखा था, ये एक्स मॉड एक्स लिखा है। ये एक्स मॉड एक्स अपने आप में ये पैराबोला है। ठीक है, सीधी सी बात है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ जब आप बनाते हो तो जिस पॉइंट पे ना वो कॉर्नर बनाएगा, कॉर्नर पॉइंट, जिस पॉइंट को ग्राफ में मतलब क्या एक से ज्यादा टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हुए दिखेंगे, वहां पर कभी भी वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, मॉड एक्स, अगर आपने मॉड एक्स का ग्राफ बनाया था ना एक्स इक्वल टू 0 पे,
ये मॉड एक्स का ग्राफ बना रहे हैं तो कुछ इस तरह से बनता है इसका ग्राफ, ठीक है ना। तो ये एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल दो टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इस पॉइंट पे इस ये कर्व में टेंजेंट यहाँ को खींचे और यहाँ पर, तो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसलिए जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन ये सवाल क्या है ना कि एक्स मॉड एक्स है, मॉड एक्स नहीं था, ये साथ में एक्स भी लगा है, जिसकी वजह से ये पैराबोला यानी परवलय को निरूपित कर रहा है। तो पैराबोला जो भी बनेगा या तो ऐसे बन रहा होगा या फिर कुछ ऐसे बन रहा होगा। अभी इसका ग्राफ देख लेना कैसे बनता है। जैसे ही पैराबोला बनते हैं तो उसके किसी भी पॉइंट पे एक ही तो टेंजेंट होती है पैराबोला में, तो पैराबोलिक कर्व जो होते हैं वो डिफरेंशिएबल होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। थोड़ा सा चेंज आया तो आप लोग चकमा खा गए सवाल पे, क्यों होगा। चलो फिर दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं सारी चीजें। चलिए, आप अगर फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स मॉड एक्स से लिख रहे हैं। एक छोटी सी बात में चकमा मजा नहीं आया आप लोगों को। देखो एक्स मॉड एक्स की वैल्यू एक्स है तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। भाई मॉड एक्स को अगर हम एक्स जीरो या जीरो से बड़ा होगा तो प्लस एक्स लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और दोबारा एक बार इसकी वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन जीरो। समझ गए, तो मॉड एक्स माइनस एक्स होगा। चलो आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लियो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब ऑप्शन में सब जीरो लिखा तो जीरो पे निकाल लियो। तो क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, ठीक है। तो कितना आएगा डेफिनेशन से, इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो एफ जीरो माइनस ऐसे कर सकते हैं इसकी जगह लिमिट, या इससे आप ऐसे लिखते हैं एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स की जगह जीरो माइनस एच, यानी माइनस का एच लिख रहे होते हैं ना आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। चलो लगाइए फॉर्मूला, क्या बनेगा सॉल्व करके। लिमिट एच टेंडिंग जीरो, देखो एफ माइनस एच करेंगे फंक्शन में। अभी आप जीरो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना, लेफ्ट मतलब जीरो से छोटे वाले पे ये माइनस एक्स की जगह माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा। एफ जीरो की वैल्यू एफ जीरो यहाँ जीरो के बराबर है तो जीरो ही आएगा अपॉन माइनस का एच, ठीक है। तो ऊपर माइनस से माइनस हट गया, एच स्क्वायर अपॉन एच आया तो कट के क्या आया, खाली एच बचा तो एच की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा आपका, जीरो आ रहा। ऐसी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो इसका, तो राइट हैंड डेरिवेटिव मैथमेटिकल प्रोसीजर से आप क्या करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन प्लस का एच करते हैं अपॉन में एफ एच की वैल्यू क्या, जीरो पॉजिटिव, जीरो से बड़े नंबर के लिए फंक्शन का यूज करेंगे तो एफ एच की वैल्यू एच स्क्वायर होगी। एफ जीरो आपका यहाँ जीरो रखेंगे, जीरो अपॉन एच आएगा तो कट के एच आएगा, एच की लिमिट जीरो है तो जीरो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहे हैं बराबर, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा जीरो पे, ठीक है। ये अब ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो इसका ग्राफ एक फंक्शन एक्स मॉड एक्स, ये पैराबोला है भाई, वाई एक्स स्क्वायर बराबर वाई है, ऊपर की ओर खुल रहा है, दूसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई है, नीचे की ओर खुल रहा है। तो इसलिए डिफरेंशिएबल होगा एक्स इक्वल टू जीरो पे। कोई भी दो ऐसी टेंजेंट नहीं मिल पाएंगी जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन वन अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, दूसरा है जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो।
then which is true? फर्स्ट है fx is continuous and differentiable at x equals to 0. सेकंड ऑप्शन है fx is continuous but not differentiable at x equals to 0. थर्ड है ना तो कंटिन्यूस है और ना ही डिफरेंशिएबल है at x equals to 0. fx is neither continuous nor differentiable, neither continuous nor differentiable at x equals to 0. चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें कौन सा सत्य कथन कहा गया है? विच इज ट्रू? fx की वैल्यू लिखिए x sin 1 upon x 0, x not equals to 0, when x equals to 0 the value of fx is 0. Then which is true? First option is the function fx is continuous and differentiable at x equals to 0, यानी 0 पर continuous भी है differentiable भी है कह रहा। Second option is fx is continuous but not differentiable at x equals to 0. थर्ड है neither continuous nor differentiable, ना ही continuous है ना ही differentiable है। अगला एक इनमें से कुछ भी ना। तो सही ऑप्शन आपने बताना है। आंसर दे दिया बच्चों ने? प्रतिभा मैम क्या जवाब है? सी। अच्छा गुंजन मैम आपके अकॉर्डिंग इसका जवाब? हिमानी गुररानी जी, उमेश मिश्रा जी, शर्मा जी कुछ पूछ रहे हैं सर कंटिन्यूस भी होगा क्या? पहले वाले सवाल में पूछ रहे हैं शर्मा जी, जैसे जो सवाल x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा, और पैराबोला है तो पैराबोला तो वैसे ही कंटिन्यूस है ना उसका ग्राफ, और वैसे भी जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं कंटिन्यूस होते ही होते हैं। इस सवाल का जवाब क्या है? इसको इस जो लिखा है इसको देने की कोशिश, आपके ऑप्शन चेक करें। इसमें आप क्या जवाब दे रहे हैं? fx is continuous and differentiable at x equals to 0। ऑप्शन नंबर ए आप लोग कह रहे हैं, तो फिर एक बार फिर आप गलत आंसर दे रहे हैं। मुझे लगता है कि पहला ऑप्शन इसका गलत होगा, सही नहीं होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। अब आप सोचिए क्यों सही होगा? ये कंटिन्यूस तो होगा, आप इस बात का ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। fx इक्वल टू x sin 1 upon x, ये कंटिन्यूस है, क्योंकि जब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि sin 1 upon x की जो वैल्यू होगी कोई ना कोई वैल्यू -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा ये फंक्शन, तो वो जो भी वैल्यू होगी एक रियल नंबर होगा, उसको x आगे से आने की वजह से 0 से इंटू हो जाएगा, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर -h आएगा, राइट हैंड लिमिट लगाने पर यहाँ पर प्लस का h का इस्तेमाल होगा।
तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों जीरो बनेंगी और फंक्शन की वैल्यू भी जीरो है, तो ये कंटिन्यूस तो होगा। तो पहले ऑप्शन में भी कह रहा है कंटिन्यूस है, दूसरे में भी कह रहा है कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, ये बात सही है। लेकिन जब डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे ना, तो ये फंक्शन x इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशियबल नहीं आएगा, याद रखिएगा। x इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशियबिलिटी की जब आप बात करेंगे तो ये डिफरेंशियबल नहीं आ पाएगा। कारण क्या है, थोड़ा मिटाएं आप इसको। रीजन क्या है डिफरेंशियबल नहीं होने का, आप याद रखना x साइन 1/x से डिफरेंशियबल नहीं होता है। क्योंकि चलिए अगर आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ भी निकालते हैं एट x इक्वल टू जीरो पे, तो चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे इसे, लिमिट x टेंडिंग जीरो नेगेटिव fx माइनस f जीरो अपॉन x माइनस जीरो, या फिर इसी को आगे जाके आप लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग जीरो f जीरो माइनस h माइनस f जीरो अपॉन माइनस h। तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग जीरो, भैया f माइनस h का मतलब बनेगा माइनस h साइन 1 अपॉन माइनस h अपॉन माइनस, और सॉरी माइनस f जीरो का मतलब जीरो अपॉन में माइनस का h। ठीक है, चलो ये तो हट गया अपना, बचा माइनस h से माइनस h, ये उड़ गया। अब क्या है, साइन ये आ रहा है साइन माइनस 1 अपॉन h, h टेंडिंग जीरो। अब क्या है, इसकी जो वैल्यू आएगी ना, कोई एक रियल नंबर, हमने लिख दिया r लिख दिया या k लिख दिया, चलो हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या आई, हमने कहा k आएगी, लेकिन वो k क्या होगी, -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। अब ये ऑसिलेटरी फंक्शन है, ये -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा बच्चों। इसकी जो वैल्यू आएगी k ना, ये नंबर विच ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to 1, हम ये कहेंगे ऐसा नंबर जो -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करेगा दैट मींस वो फिक्स नंबर नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, आप इसको जब ये ऑसिलेट करेगा -1 और 1 के बीच में, तो दैट मींस जो x इक्वल टू जीरो पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑसिलेट करने का मतलब होता है कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा इस पॉइंट पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये डिफरेंशियबल कैसे हो सकता है। ठीक है, और डिफरेंशियबल ना होने का मेन कारण था कि ये जो x था ये अपॉन वाले h से कट गया तो साइन 1/x बचा, तो ये इसलिए डिफरेंशियबल नहीं बन पा रहा है। खाली साइन 1/x बचेगा तो ये डिफरेंशियबल, अगर आपसे पूछा जाए fx साइन 1/x तो फिर ये डिफरेंशियबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स इज, पहला है एक्स टू दी पावर एक्स लॉग एक्स, एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये चार ऑप्शन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर जिसको याद होगा वो सीधे उसको ऑप्शन समझ में आ गया होगा क्या है करके, जिसे नहीं याद है उसके लिए ये तरीका है। अगर आप एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ई की पावर लॉग एक्स की पावर एक्स लिखेगा, वो एक्स आगे आ जाएगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, दोबारा करेगा बच्चा एक्स लॉग एक्स का, तो पहला ऐसे आएगा, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे आएगा, पहले का डेरिवेटिव 1, तो ये कटेगा,
तो e की पावर x log x हमने किसकी जगह लिखा था, x की पावर x, ये भाई ये यहाँ जाएगा, e और log आपस में हटेंगे तो x की पावर x अंदर 1 प्लस log x बचेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है। x की पावर x का क्या होता है, x की पावर x 1 प्लस log x होता है। तो ये इसका सही जवाब है, x की पावर x log इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस log x, x की पावर x इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस log x इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स अगर 0 के इक्वल है देन इट्स dy बाई dx। तो इसका dy बाई dx क्या है, पहला ऑप्शन है तो शाबाश बच्चों को, इसका तो आंसर ही याद है इस क्वेश्चन की। अच्छा ठीक है, -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होता है, सभी को पता है। चलिए ठीक है, फंक्शन सॉल्व करना सभी को आता होगा इसमें। ठीक है, ये शायद क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पहले भी कई बार, कई बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। जिसको नहीं पता है वो ऐसे इसको सॉल्व भी करेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स करेगा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई कॉमन लेंगे तो वाई माइनस एक्स आएगा, इधर से ये कटेगा तो इधर एक्स प्लस वाई बचेगा, इधर माइनस का एक्स वाई बचेगा। फैक्टर कर लेना फटाफट। तो यहाँ से एक्स वाई वाले एक तरफ करने की कोशिश करते हैं, y प्लस एक्स वाई बराबर माइनस का x बचेगा, y यहाँ 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स आएगा, तो y की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा। चलिए अब वो यहाँ से डिवाइड रूल लगाएंगे तो आंसर आएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका सही जवाब है। ऐसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये ट्रिक रहती है। इसी क्रम में डिफरेंशिएशन का अगला सवाल है, इफ x इक्वल्स टू रूट a टू द पावर sin इनवर्स t एंड y इक्वल्स टू अंडर रूट a टू द पावर cos इनवर्स t, देन 1 प्लस dx by dy का होल स्क्वायर क्या होगा। योर फर्स्ट ऑप्शन इज x square plus y square upon x square. Second option is y square plus x square upon y square. थर्ड ऑप्शन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चौथा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। चलो बच्चों, इसका सही जवाब क्या है, x इतना है, y इतना है, 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर क्या होगा। जल्दी करो। कोई जवाब है आप इसका सही जवाब आपके पास तो जल्दी दे। ये एक्स स्क्वायर लिखा है मैंने, ध्यान रखिएगा।
करो करो भाई, सभी करो। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सही आंसर है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। ठीक है, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, एक्स से क्या लिखा है भाई, रूट ए टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स, तो dx बाई dt करिए ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ऐसे तो करते हो। दोबारा करेंगे ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स लॉग ए, और साइन इनवर्स का करेंगे 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे dy बाई dt करेंगे। पहले रूट एक्स, रूट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी, दोबारा ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स लॉग ए, एंड कॉस इनवर्स का माइनस 1/√1 माइनस टी का स्क्वायर। तो जब dy बाई dx निकालो, तो dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dt को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, इससे यहां पर ये डिवाइड होगा, पहले इससे यहां पर ये डिवाइड होगा, तो ये यहां पर बनेगा माइनस लॉग ए इंटू √a टू दी पावर कॉस इनवर्स टी, और अपॉन में बनेगा यहाँ लॉग ए, और इससे डिवाइड होगा √a टू दी पावर साइन इनवर्स टी, बाकी ये वो आपस में कट जाएंगे, 1/2 डिवाइड करने से कट गए होंगे, लॉग ए कट गया। तो ऊपर क्या है, ये y माइनस वाई अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू आ रही, dy बाई डी, क्या पूछा आपसे, ओके dx बाई dy पूछा है, तो चलिए dx बाई dy इसका उल्टा हो जाएगा, dx बाई dy देखेंगे तो क्या बनेगा, x अपॉन वाई हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करने से एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर करने के लिए पूछ दिया है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो फाइनल आंसर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स। पहला ऑप्शन है e टू द पावर माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, सेकेंड ऑप्शन है 2e टू द पावर माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तीसरा ऑप्शन है -2e टू द पावर माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, चौथा ऑप्शन है -2e टू द पावर साइन एक्स, सॉरी -2e टू द पावर कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कैसे करता है, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा, एक को u एक को v मान लेते हैं, उसके बाद पैरामीट्रिक फंक्शन की तरह इनका डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, कैसे, चलिए तरीका क्या होगा इसको सॉल्व करने का, इसको u मान लेते हैं बच्चों, और दूसरे को v मान लो, e की पावर cos x। ठीक है, फिर u का करेंगे पहले du बाई dx करेंगे,
भाई अब आपको इसका इसके रिस्पेक्ट में करना, मतलब u का v के रिस्पेक्ट में, आपको du बाई dv निकालना है। ठीक है, तो यहाँ 2 साइन एक्स का cos x हो जाएगा, और सेम ऐसे यहाँ से dv बाई dx करेंगे, e की पावर cos x का e की पावर cos x का दोबारा करेंगे माइनस का साइन x। जब डिवाइड करेंगे आपको du बाई dv निकालना है, तो दोनों को डिवाइड करो, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 साइन एक्स cos x अपॉन e की पावर cos x इंटू माइनस साइन x। इससे ये हट जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, -2 e की पावर cos x को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस cos x हो जाएगा इंटू cos x। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। a इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, b इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन dA अपॉन dB इज, पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है x, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है नॉट डिफाइंड। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया ये काहे की आइडेंटिटी होती है 2 tan इनवर्स x, ये भी काहे की आइडेंटिटी होती है 2 tan इनवर्स x। तो चलिए यहाँ से a का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जो आएगा वही b का x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब dA अपॉन dx, भाई dA बाई dB का मतलब आप क्या करेंगे, dA बाई dx अपॉन dB बाई dx करेंगे। ठीक है, तो दोनों फंक्शन सेम है तो डिफरेंशिएशन भी सेम आएगा, तो आपस में कटेंगे तो आंसर 1 देगा। If x to the power y equals to e to the power x minus y, then dy by dx। पहला ऑप्शन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, सेकेंड ऑप्शन 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, थर्ड ऑप्शन नॉट डिफाइंड, चौथा ऑप्शन log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। सबको पता चल गया? चलो जो भी, चलो आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या लिखा है क्वेश्चन, एक्स की पावर वाई e की पावर एक्स माइनस वाई। तो थोड़ी हिंट ये है, आप क्या करेंगे यहाँ से भाई e हटाएंगे तो x, या लॉग लोगे तो दोनों ओर भाई सीधी सी बात है x माइनस वाई इक्वल टू क्या बनेगा, y लॉग x बन जाएगा।
ई इधर आएगा तो लॉग में कन्वर्ट हो गया, या लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड कर लो, लॉग एक्स की पावर वाई बराबर लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई, एक्स के माइनस वाई आगे आएगा, लॉग ई 1 हो जाएगा, ये वाई लॉग एक्स बन जाएगा। चलिए अब वाई वाले एक तरफ कर लो, तो एक्स इक्वल टू बनेगा वाई इंटू सॉरी वाई प्लस वाई लॉग एक्स, यहां से आप y कॉमन ले लोगे, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू आपके पास x हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू है x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। अब आप यहां से इसका डिवाइड रूल लगा के डिफरेंशिएशन कर देना, तो ये ऑप्शन आ रहा होगा, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है if fx equals to mod x minus 3 and gx equals to f operate fx, gx की वैल्यू है f o f of x, then for x greater than 10 g dash x is ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1, ऑप्शन नंबर सेकंड -1, ऑप्शन नंबर थर्ड 0, ऑप्शन नंबर फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब क्या होगा फटाफट? दूसरा क्वेश्चन है जिसका ये हो गया, आंसर भी लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, इफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, देन 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर इसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन है सी, दूसरा ऑप्शन है माइनस सी, तीसरा ऑप्शन है ए प्लस बी, चौथा ऑप्शन है 0। तो ये तो एनसीईआरटी का सवाल है डिफरेंशिएशन का, सभी ने किया होना चाहिए, क्योंकि इसकी लगभग आपको इसका रिजल्ट पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, तो आपको किस सवाल की बात कर रहा हूं मैं पता चल चुका होगा। एनसीईआरटी के डिफरेंशिएशन में जब मिसलेनियस करोगे तो मिसलेनियस का ये सवाल बना हुआ है। ठीक है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अगर सी स्क्वायर है तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब प्रूव करने के लिए लिखा है इस कांस्टेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी, इससे बताना है कि ये कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है ए और बी से, मतलब इसके सॉल्यूशन में ए और बी नहीं होंगे कह रहा, ए और बी से स्वतंत्र है कह रहा है, ऐसा प्रूव करो करके बोला। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर आता है माइनस का सी आता। आपने कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन करना है, डबल डेरिवेटिव करना है, होल स्क्वायर यहां लगाना है, पहले न्यूमरेटर कैलकुलेट करना है, फिर इसको कैलकुलेट करना है, दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर माइनस का सी मिलता है इसका। और पहले वाले सवाल जो मैंने पूछा था उसका सही जवाब 1, पहले वाले का सही आंसर है 1। और दूसरे का सही आंसर माइनस सी। ठीक है, पहले का सही आंसर 1 कैसे आया भाई? एफ एक्स मॉड एक्स माइनस 3 लिखा है, जी एक्स एफ ओ एफ, भाई एफ ओ एफ एक्स का मतलब क्या हुआ? एफ ऑपरेट एफ एक्स, एफ एक्स कितना आपके पास? मॉड एक्स माइनस 3 है जी। ठीक है, दोबारा इसकी वैल्यू निकालनी है, अब दोबारा यहां रखना है तो मॉड ऑफ, भैया जहां पर एक्स है ना, देखो
एफ एक्स की वैल्यू क्या, मॉड एक्स माइनस थ्री है। अब आपने एक्स की जगह ये नंबर है तो मॉड इस एक्स की जगह ये नंबर डाल दो, मॉड एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अंदर क्या बनने वाली है, देखो ये मॉड एक्स माइनस थ्री, आप अंदर क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस थ्री माइनस थ्री। एक बार एक्स माइनस थ्री को आप पॉजिटिव लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स माइनस थ्री यानी मॉड एक्स माइनस सिक्स बनेगा। ठीक है, और फिर क्या लिख सकते हैं इसे, अगर इसको नेगेटिव करें तो क्या बनेगा, अगर इस पूरे को नेगेटिव मॉड एक्स माइनस थ्री, अच्छा एक्स आपके पास बच्चों 10 से बढ़ा दे रखा है तो ये तो मॉड एक्स यहीं पर रोक दो इसको। इसका नेगेटिव तब लेंगे जब एक्स माइनस थ्री जीरो से छोटा हो ना, यानी एक्स जीरो से छोटा हो, लेकिन एक्स जीरो से छोटा है नहीं, वो तो 10 से बड़ा है, तो नेगेटिव लेंगे ही नहीं, इतना आएगा। और एक्स अब आपका 10 से बड़ा है तो 10 से बड़ा है तो इसको खोलेंगे तो कितना आएगा, एक्स माइनस सिक्स आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये आपका जी एक्स आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन आ जाएगा, सिक्स का जीरो हो जाएगा, तो सही आंसर इसका वन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिए ना, देखो जल्दी लिखिए। इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स कोई वर्धमान फलन है, ठीक है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग on interval a comma b, then which is true। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी, दूसरा है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए कॉमा बी, तीसरा है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए कॉमा बी। अगला एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी but not differentiable at a comma b।
अगर एफ एक्स कोई वर्तमान फलन है इस इंटरवल ए कोमा बी पे, तो इनमें से कौन सा टी आर यू ई होगा? कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से सोच समझ के सूझबूझ के साथ, अगर कोई वर्धमान फलन है ए कोमा बी पे इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इनमें कौन सा कथन सत्य होगा? तो देखो भाई, जो इंक्रीजिंग होंगे ना, तो इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यही तो करते हो। एफ डैश एक्स पॉजिटिव, यानी डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हो ना, तो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। अब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, तो और तो डिफरेंशिएबल भी होगा, कंटिन्यूस भी होगा। तो दैट मीन्स अब बात कौन सी सही होगी? तीसरी वाली सही होगी, क्योंकि कंटिन्यूस होगा और साथ में डिफरेंशिएबल भी होगा। लेकिन आपने इस बात का भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये ऑप्शन ऐसे भी बन जाए कि यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल की जगह नॉट, यहाँ पर भी डिफरेंशिएबल दिया जा सकता है, ठीक है। और इंटरवल पता लगा, ये वाला दे दिया है, क्लोज इंटरवल दे दिया, ठीक। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल पे। डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल पे चेक होती है और कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल पे चेक होती है। इसका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। चलिए, तो क्वेश्चन आप कर रहे थे इतना, एक क्वेश्चन अब मैं आपको करने के लिए देता हूं, आप लोग घर पे जरूर ट्राई करेंगे। वो क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग इंफिनिटी 1 + 1 अपॉन एक्स होल टू द पावर एक्स कितना होगा? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है ई, चौथा ऑप्शन है 1 अपॉन ई। तो जो रेगुलर क्लास में मैंने एक प्रॉपर्टी में, लिमिट की प्रॉपर्टी में बता रखा होगा ये क्या किसके बराबर होता है करके, आप सभी लोग ध्यान दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग 0, आज का रैपिड फायर का क्वेश्चन हुआ ये, e⁻x - 1 अपॉन x किसके बराबर होता है? ठीक है, ऑप्शन है -1, 0, 1, 2। तीसरा सवाल है, लिमिट एक्सटेंडिंग 0, 10x अपॉन x होल की पावर 1/x² किसके बराबर होगा? 10x अपॉन x होल की पावर 1/x² किसके बराबर होगा? रैपिड फायर का अगला सवाल 1, ऑप्शन है 1, e⁻ 1/3, e⁻ 1/2। ठीक है, ये तीसरे वाले सवाल के ऑप्शन ये हैं। तो सभी के आपने आंसर देने की कोशिश करना है, सब लोग क्वेश्चन के सही जवाब देने। जवाब मैं बता देता हूं, आप जिसको नहीं पता है याद रख लेना बातों को। पहले वाले का आंसर होगा ई, दूसरे वाले का आंसर होगा e⁻x - 1 अपॉन x 1 के बराबर होता है, लिमिट की प्रॉपर्टी है। और तीसरा वाला 10x अपॉन x होल टू द पावर 1/x² जब हो तो e⁻ 1/3 के बराबर होता है। सभी लोग ध्यान रखेंगे। और इसी क्रम में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लिमिट एक्सटेंडिंग इनफाइनाइट sin x अपॉन x किसके बराबर होता है? ऑप्शन रहेंगे 1, 0, इनफाइनाइट, ठीक है। और फिर ना तो 1 है ना ही 0, neither 1 nor 0, या none of these लिख दो, बात एक ही आई, ठीक है। 1, 0, इनफाइनाइट, none of these करके ये सवाल, इसका आंसर आप लोग खुद ही देंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी sin x अपॉन x लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। जो भी इसका आंसर 1 देने की कोशिश कर रहा होगा वो गलत है।
सही जवाब आप लोगों ने ढूंढना है। तो ये आपका होमवर्क है। चलिए इसके बाद अगली क्लास में कल मिलते हैं, कल शाम को फिर इसे अगली क्लास कल शाम लेते हैं। कल शाम नहीं, कल मॉर्निंग क्लास होगी बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कल मैं क्लास दिन में लूंगा आपकी।